हे गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेंडिंग टेक। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं होलोग्राम्स और होलोग्राफी के बारे में कि किस तरह एक होलोग्राम काम करता है और इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि होलोग्राफी क्या होती है। तो होलोग्राफी एक फोटोग्राफिक टेक्निक है जो कि किसी ऑब्जेक्ट से स्कैटर होने वाली लाइट को रिकॉर्ड करता है और फिर उस लाइट को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि वो हमें 3 डायमेंशनल नज़र आता है और यही 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होलोग्राम कहलाता है। अब ये होलोग्राम सिर्फ 3 डायमेंशनल ही नहीं होते, इनके भी कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन होलोग्राम जो कि लाइट को अपने थ्रू पास होने देता है और इमेज को उसके साइड से देखा जा सकता है, और दूसरा है रेनबो होलोग्राम्स जो कि क्रेडिट कार्ड्स में यूज़ किया जाता है। ये सब करने के लिए होलोग्राफी को एक लेज़र लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, पर अब धीरे धीरे खतरनाक लेज़र से बचने के लिए कंप्यूटर जनरेटेड होलोग्राम्स का यूज़ होना शुरू हो गया है जिसमें लेज़र्स की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह काम करता है। होलोग्राम क्रिएट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जिसे रिकॉर्ड किया जाए, लेज़र बीम और एक क्लियर रिकॉर्डिंग मीडियम और क्लियर इन्वायरमेंट जिससे इमेज क्लियर आए और जो लेज़र बीम्स को इंटरसेक्ट करने में हेल्प करे। सबसे पहले लेज़र बीम को 2 आइडेंटिकल बीम्स में स्प्लिट किया जाता है जिसे दोबारा मिरर्स का यूज़ करके रीडायरेक्ट किया जाता है। इन 2 बीम्स में से एक स्प्लिट बीम जिसे इल्यूमिनेशन बीम या ऑब्जेक्ट बीम कहा जाता है उसे ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट किया जाता है और ये लाइट ऑब्जेक्ट से रिकॉर्डिंग मीडियम पर रिफ्लेक्ट होती है। अब सेकंड बीम जिसे रेफरेंस बीम भी कहा जाता है उसे रिकॉर्डिंग मीडियम पर डायरेक्ट किया जाता है। सेकंड बीम ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने वाले बीम से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। दोनों बीम्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक वर्चुअल इमेज तैयार करते हैं जो हमें दिखाई देती है। रिकॉर्डिंग मीडियम जहां लाइट बीम्स कन्वर्ज होता है वो कई सारे मटेरियल से बनाया जा सकता है, पर जो मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है फोटोग्राफिक फिल्म जिसमें लाइट रिएक्टिव ग्रेन्स का भी कुछ अमाउंट ऐड होता है। ये बीम्स की रिजोल्यूशन को बढ़ाता है और इमेज को और भी रियलिस्टिक बनाता है। होलोग्राफिक टेक्निक की शुरुआत 1962 में हुई थी जब सोवियत यूनियन के यूरी डेंसियुक और मिशिगन यूनिवर्सिटी के एमेट लीथ और ज्यूरिच उपेतनिक्स ने 3D ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड करने वाला लेज़र टेक्निक डेवलप किया था। उस वक्त रिकॉर्डिंग मीडियम के लिए सिल्वर हैलाइड फोटोग्राफिक इमल्शंस का यूज़ किया जाता था। हालांकि उस वक्त रिकॉर्डेड ऑब्जेक्ट की क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कन्वर्जन ऑफ ट्रांसमिशन जैसे मेथड्स ने समय के साथ होलोग्राम को और भी बेहतर बनाया। उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि रियल टाइम में ये एक जगह से दूसरे जगह पर 3D इमेजेस प्रोजेक्ट कर सकेगी। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि होलोग्राफी के बारे में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।